तो आपका चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 11, लाइट। ठीक है, अब लाइट आपने देखा ही होगा। आप अभी सनलाइट आ रही है, लाइट रेज जो आती है, ये ट्यूबलाइट से आने वाली लाइट। लाइट हम परिचित है, लेकिन लाइट से टर्म्स जब हम साइंस में पढ़ते हैं तो बहुत सी बातें और नई नई ऐड होती है, जिससे आज आप पढ़ें। हमने बहुत सी लाइट देखी है, टॉर्च की लाइट, ट्रेन आती है रात को, ट्रेन की लाइट, है ना, बहुत सी लाइटें हमने देखी है। ठीक है, लेकिन 6th क्लास में भी लाइट के बारे में पढ़ाया जाता है, काफ़ी बात पढ़ाई जाती है कि लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट पे काम करती है। लाइट ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कि लाइट हमेशा सीधी चलती है, कभी भी लाइट कर्व में नहीं चल सकती। लाइट हमेशा स्ट्रेट चलेगी। अब अगर पाइप से किसी को देखने की कोशिश करोगे, पाइप को मोड़ दोगे तो वो नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पाइप आपने मोड़ दिया, वो हो गया कर्व, और चीज़ें हमें टेढ़ी नहीं दिखाई दे सकती है। आपकी आंखों में आने वाला रिफ्लेक्शन भी लाइट है। लाइट जब तक आपके, मैंने लाइट को ऑफ कर दिया यहाँ पर, तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। जैसे मैंने एक 6th में पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे पीछे है, जैसे ये वाइट ब्लैक बोर्ड मेरे पीछे है, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा नहीं कि लाइट उस पर पड़ नहीं रही, उसके सरफेस पे लाइट पड़ रही है, आपको तो दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इसके आने वाले सारे रिफ्लेक्शंस रेज मेरी आंखों तक नहीं जा रहे, क्योंकि वो भी 40 ट्रेवल्स करते हैं स्ट्रेट से। वैसे ही सेम जब हम पाइप को मोड़ देते हैं और फिर देखने की कोशिश करते हैं कि भाई हम तो देख सकते हैं सीधा, और अगर पाइप को आप मोड़ दोगे तो फिर कैसे देख पाएंगे? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप देखोगे कैसे? ऐसे नहीं, इसलिए पाइप को सीधा रखना पड़ेगा। जी भी। ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि लाइट किस में ट्रेवल करती है। ये 6th का भी क्वेश्चन है, सेम ये 7th में भी मान लीजिए। ठीक है, और हम मानेंगे नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन 9th में भी है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने एक मॉक टेस्ट पे, अभी हाल ही के एक मॉक टेस्ट पे मैंने 9th में भी देखा। ठीक है, अब सबसे पहला टर्म जाते हैं। लाइट वगैरह हमने पढ़ लिया। लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इस मुद्दे की बात हमने पहले ही कर ली कि लाइट हमेशा सीधे ही ट्रेवल करता है। अभी हमने एंगल दिखाया था एग्जाम्पल के रूप में, जब हम पाइप को मोड़ दे रहे हैं तो वो नहीं जा पा रहा है, क्योंकि कर्व में नहीं दिखाई देता हमको। अगर पाइप को सीधा कर दे रहे हैं तो हमें वो चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, दूसरा टर्म क्या आता है? दूसरा टर्म आ जाता है आपका रिफ्लेक्शन। ये जो टर्म है ये 8th में भी है, और 8th में थोड़ा बड़ा कर तो रिफ्लेक्शन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन वो है जो आप मिरर में आप देखते हो, यहाँ से लाइट होती है, और फिर आप क्या करते हो, वो चीज़ आप अपने आप को देख पाते है ना। यही चीज़ें आपको लाइट कर रही है, लाइट में ये कर रहा है, मिरर में आपकी पूरी की पूरी फोटो दिखाई देती है, वो वापस रिफ्लेक्ट करती है अपनी आँखों पे, आप अपने आप को वापस देख पाते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ देखेंगे तो हर एक चीज़ की परछाई आपको पानी में दिखाई देती है। पानी में क्यों दिखाई देती है? कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है सरफेस पे क्या होती है, हर एक सरफेस पे चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है और फिर वापस जाती है। इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं या फिर परावर्तन कहते हैं। पानी पे रिफ्लेक्शन होता है, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। आपने और भी चीज़ की होगी, वो स्टील के बर्तन में यू सूरज की लाइट जो है, सनलाइट लेके यू लोगों पे परेशान करने के लिए, मारने के लिए करते हैं, वो भी रिफ्लेक्शन है। The change of the direction by a mirror is called a reflection of light। अब देखिए जो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है, लाइट तो इसे सीधा ट्रेवल कर रहा था, है ना। आपने उसके बीच में एक सरफेस रख दिया और उसका जो डायरेक्शन है उसको आपने चेंज कर दिया। यहाँ से आ रही थी ना, आपने डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। The change of the direction by a mirror is called a reflection of light। रिफ्लेक्शन किसी में भी होता है, पानी में होता है, मतलब सरफेसेस में होता है। ऐसा सरफेस जो रिफ्लेक्ट करता है, जैसे स्टील के बर्तन रिफ्लेक्ट करते हैं, कांच रिफ्लेक्ट करता है, पानी रिफ्लेक्ट करता है, और मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है,
यहाँ पर आपको एक फोटो दिख रही है जहाँ पर शेर पूरे में अपना चेहरा देख पा रहा है। है ना, आपको दो चीज दिखे, एक कैंडल को अगर आप मिरर के साइड में रख देंगे, है ना, मिरर के साइड में रख देंगे तो मिरर पे भी एक कैंडल बन रहा है और एक कैंडल आपको मिरर के बाहर भी दिखाई दे रहा है। तो जो चीज आपका कैंडल है, जो विच इज अपीयर बिहाइंड द मिरर, जो आईने के पीछे आपको कैंडल दिख रहा है, ठीक है, जो इमेज दिखती है, ठीक है, ये प्रतिबिंब है जो आईने पे बना है। जो आईने पे मोमबत्ती का फोटो बना है, जो बन रहा है, वो सब आप छू नहीं सकते हैं, वो प्रतिबिंब है और ये बिंब है, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट और इसे कहते हैं इमेज। तो ये आपसे बोला जा रहा है कि इमेज कैसा बन रहा है। अगर इमेज ऐसे ही है जैसे कि ये सीधा है और वैसे ही सीधा इमेज अगर आपको मिरर में दिखाई दे रहा है तो मतलब इमेज कैसा है, डायरेक्ट, सीधा। तो जब किसी प्लेन मिरर में आप अपने आप को देखते हो या कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो तो सामने जो आपका बन के आता है परछाई, ठीक है, या फिर इमेज या फिर प्रतिबिंब जो आपका आईने पे बनकर आ रहा है चेहरा, वो कैसा आता है, आपका हाइट जितना उतनी हाइट आती है ना, आप जितने सीधे हो वही सीधे ही आ रहा है इमेज, आप जितनी दूरी पे हो मिरर के भी उतनी दूरी पर आता है। प्लेन मिरर में ये होता है। तो आपने मिरर के ऊपर मिरर के अंदर एक बात देखी होगी मिरर में कि जब भी हम कोई आप अपना राइट हैंड उठाएंगे तो वो लेफ्ट हैंड उठाता है, वही के रिफ्लेक्शन से वही उठाता है। जबकि अगर मैं राइट उठाऊंगा तो उसको वो वाला उठाना चाहिए कि मेरा राइट तो वो बनता है, ठीक है। वो क्या उठाता है, बिल्कुल सीधा वाली चीज को रिफ्लेक्ट करता है और उसी को हाथ को उठाता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि ये राइट हैंड है ये लेफ्ट हैंड है। उसको जिस चीज का जो उसको सामने दिख रहा होगा वो उसी को ही रेस करेगा ना, उसको जिस तरह का रिफ्लेक्शन मिल रहा है वो उसी को रेस करेगा, ना कि वो हमको देखते हुए वो लेफ्ट रेस करेगा। इसीलिए जो एम्बुलेंस है वो उल्टा लिखा जाता है, ताकि जो आईना है, जो भी कार या वगैरह के पीछे साइड मिरर होंगे उसमें या फ्रंट मिरर है उसमें उसको सीधा नजर आए। क्योंकि अगर उल्टा लिखेंगे तो मिरर में सीधा नजर आएगा और अगर सीधा लिखेंगे तो एम्बुलेंस मिरर में उल्टा नजर आएगा। अब यहाँ पर बोला गया है स्फेरिकल मिरर या फिर गोलीय दर्पण। क्योंकि दर्पण एक बताया था जिसके अंदर दर्पण कैसा होता है, सीधा स्ट्रेट, जो आपका यूज करते हो आप डेली लाइफ में अपने बाल वाल बनाने के लिए, चेहरा देखने के लिए, आप जो डेली लाइफ में यूज करते हो ना, वो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण। अब आ जाता है गोलीय। ऐसे देखोगे मतलब सरफेस ये है, यहाँ देखोगे आप, ये आपका चेहरा यहाँ दिखेगा और एक ये है। एक होता है जिसके अंदर आपको दिखेगा ऐसे, ये सरफेस जिसने ये किया है ना, वो पीछे से वो जो पेंट नहीं कर देते मिरर को, हम पीछे देखा होगा, हर मिरर को कभी देखा होगा तो मिरर में पीछे लाल लाल पेंट कर देते हैं, लाल ग्रीन पेंट करते हैं ना, वो वाला चीज है। पीछे देखा होगा, हर मिरर को कभी देखा होगा तो मिरर में पीछे लाल लाल पेंट कर देते हैं, लाल ग्रीन पेंट करते हैं ना, वो वाला चीज है। यहाँ चीज दिखाई देगी, जो भी चीज होगा वो स्क्रीन, ये रही स्क्रीन। तो स्क्रीन दो तरीके से होता है, एक बाहर की तरफ अगर हो मुड़ा, वो जो मिरर है वो बाहर की तरफ मुड़ा है तो वो कॉन्वेक्स है, और अगर अंदर की तरफ है तो अंदर की चीज क्या होती है, गुफा, केव जैसा होता है, इससे याद रख सकते हो। तो केव जैसा है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। आपके अंदर क्या है भाई, अवतल और उत्तल। तो उत्तल ये रहा भाई और अवतल ये रहा, ठीक है। तो दर्पण गोल है, गोल का मतलब क्या है, ऐसे। अब इसका मतलब इसको डिवाइड कर दूंगा मैं हाफ हाफ में, तो ऐसे दो ही स्ट्रक्चर बन सकते हैं, या तो ऐसे स्क्रीन, या तो ऐसे बनेगी या तो स्क्रीन ऐसे, ठीक है। या तो अंदर की तरफ मुड़ेगा या तो बाहर की तरफ मुड़ेगा, ठीक है।
जैसे दो ही चीज की तरह से स्क्रीन है, और एक जो बिल्कुल सीधा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। अब ये दो होने के वजह से थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जो आपकी इमेज आती है, इमेज का मतलब क्या है, हम तो बिंब है, सामने वाला जो बनकर आ रहा है वो प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब में थोड़ा बदलाव आएगा, पहले वाला नहीं है जिसमें हमारा प्रतिबिंब जितना है, जैसा जैसा बिंब हम है वैसे ही प्रतिबिंब वैसा ही सीधा, उतने बराबर हाइट में। हम यहाँ हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो वाला हाथ खड़ा कर रहा है, बिल्कुल बराबर। हम जितनी दूरी पे हैं वो भी उतनी दूरी पर है। ऐसा नहीं होगा, बदलाव आ जाएंगे। तो देखिए, कर्व सरफेस, शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून act as a mirror. The most common example of the curved mirror is spherical mirror. So the reflective surface of a spherical mirror is concave. It is called a concave mirror. Its reflective surface is a concave. Then it is a convex mirror. तो अगर अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो कॉन्केव है, बाहर की तरफ अगर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, बाहर की तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है उत्तल है, अंदर की तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है वो अवतल। तो ये दो मिरर का नाम समझ लीजिए। ठीक है, चम्मच देखते स्पून में अंदर की तरफ जिससे आप खाना खा रहे होते हैं, तो वो समझ लीजिए कनकेव है, और जो बाहर की तरफ है वो कॉन्वेक्स। इससे याद कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आप कभी कॉन्वेक्स वाले से मिरर से कॉनकेव मिरर से कभी सन की इमेज लीजिए और एक शीट पे डालिए। कभी क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास से शीट को जलाने की कोशिश की हो तो जलता नहीं है। लेकिन अगर आप ब्राइट जो इमेज लेते हो ना पेपर के अंदर, वो इमेज का जो भी सन का लेते हो और वो टकरा के इस पे आता है और वो जो छोटा सा बिंदु बन जाता है असल में, वो असल में इमेज होती है किसकी, सन की, सूरज की इमेज होती है ये। An image formed on a screen is called a real image. The image from a plane mirror could not be obtained on a screen. लेकिन ये होता है आपका रियल इमेज। जब एक स्क्रीन पर आप इमेज ले पाते हो, किसी की रिफ्लेक्ट करके किसी की इमेज ले पाते हो एक स्क्रीन पर, तो वो आपका रियल इमेज होता है। और प्लेन मिरर ये नहीं कर सकता, प्लेन मिरर ये नहीं कर पाता, इसलिए वो आपका हो जाता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। तो प्लेन मिरर में ऐसा इमेज नहीं मिलता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, सच एज इमेज इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन दोनों के यूज बहुत पूछे जाएंगे। तो कॉनकेव का बता रहा हूं, तो कॉनकेव आपका आ जाता है आईज, ईयर्स, नोज, थ्रोट। इसको जब चेकअप करते हैं ना तो हमें ऐसे मिरर की जरूरत चाहिए, क्योंकि ये सारे पार्ट्स जो है ना वो छोटे हैं। ठीक है, गले के अंदर देखना, आईज को देखना, ईयर्स को देखना है, नोज को देखना है, तो हमें इसकी इमेज चाहिए बड़ी। तो इमेज बड़ी कौन करता है, कॉनकेव। जब भी इमेज को बड़ी करनी होती है ना, उसको हम कॉनकेव मिरर से देख रहे हैं। तो आईज, आंखों को कुछ गिर गया है तो उसको देखना है, तो वो क्या होता है, ईयर्स का फर्ज काफी छोटा होता है, उसको इमेज हमें बड़ी चाहिए, तब हम कॉनकेव का यूज करते हैं। इसके बाद आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, बड़ी एरिया को एक छोटी सी जगह पे लेकर आ जाता है। दैट मींस वो आपको आ जाएगा ऑटोमोबाइल्स में। ऑटोमोबाइल्स होता है आपका कार, बाइक, एक्सेट्रा। वो जो बाइक और कार के साइड मिरर होते हैं ना, उसमें होता क्या है, साइड मिरर इसलिए दिए जाते हैं ताकि रोड के साइड में जितने भी बड़े है इमेज, जिसके अंदर भी कार आ रही है, कुछ आ रहा है, पीछे से कुछ आ रहा है, एम्बुलेंस आ रहा है, वो पूरा इमेज हमें इतने से साइड मिरर में बना कर दे दो, ताकि अगर कोई आ रहा है तो मैं साइड ले लूँ। ये कॉन्वेक्स में यूज होता है। ठीक है, ये बड़े को छोटे में बना के दे देता है, मीन्स बड़े इमेज को एक छोटी जगह पे बना के दे देता है, और ये क्या है, छोटी चीज को बड़े में बना के, बस यही है खेल।
और यहाँ पर आपका ये मिरर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, अब आ जाता है लेंस। और लेंस वाला कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद हम पढ़ेंगे रेनबो और चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो ये आ जाता है कॉनकेव लेंस और ये आ जाता है कॉन्वेक्स लेंस। लेंस में क्या है, कॉनकेव का मतलब है जब दोनों तरफ से आपको केव मिल रहा है, इधर से भी केव है, इधर से भी केव है, ये कॉनकेव लेंस है। और ये इधर से भी बाहर से उभार है, इधर से भी बाहर से उभार है, ये कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस है। इमेज विच वाज इरेक्ट सीधा होता है और मैग्नीफाइड, आपको उसके अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, जिसमें आपको छोटी छोटी चीजें आपको बड़ी नजर आनी चाहिए। ये आपको जैसे कि छोटी चीजें उसको ज्यादा से ज्यादा बड़ा करके दिखा देना। और दूसरा ये क्या नाम है, सीधा इमेज देता है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किस में किया जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, क्योंकि ये इरेक्ट देता है, सीधा इमेज देता है, दूसरा ये मैग्नीफाई करता है। ठीक है, इरेक्ट होता है उससे हमेशा साइज में छोटा होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। मतलब अगर हम कॉन्वेक्स लेंस से देखते हैं ना, तो जो इमेज होगी, जितनी भी बड़ी इमेज होगी, उससे जो है छोटी इमेज ही ये इमेज को छोटा कर देता है, सीधा देता है, वर्चुअल देता है। ये कुछ जो की पॉइंट्स है कि ये किस तरह की इमेज देता है, किस तरह से फॉर्म बना रहा है, इसके इमेजेस कैसे होते हैं, ये सारे टर्म्स आपको याद करने होते हैं, क्योंकि इस प्रिकॉशंस बनते हैं। जिस तरह से बनाना चाहे वो एसेशन रीजन, मतलब अभिकथन और तर्क के रूप में देना चाहता है, या फिर वो सीधा सीधा एक नंबर का सवाल पूछ रहा है, या किसी तरीके से पूछ रहा है, आपको ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मिरर की डिज़ाइन याद रखिएगा, तो इसलिए ड्राइंग बनाइएगा, इसका डायग्राम जरूर बनाइएगा। अब आ जाता है कि कितने कलर होते हैं भाई रेनबो में, 7 कलर्स होते हैं रेनबो में। कौन से कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। आप इसे कहाँ कहाँ देख सकते हैं, आप अगर सोप से खेलते हो तो कभी, तो सोप के जो बबल्स बनते हैं, उस बबल्स के अंदर आपको रेनबो के कलर्स दिखाई देते हैं। सीडी जो होता है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क, उसके अंदर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा आपको दिखाई देंगे बबल्स में कलरफुल एंड शेडलेस सरफेस। ठीक है, प्रिज्म के अंदर से दिखाई देता है, प्रिज्म कभी देखा हो तो, कांच का होता है। ये आपको साइंस लैब में दिखाई देगा, इसके अंदर से देखेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर जब लाइट जाती है, ये 7 कलर्स हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर खत्म होता है।